एक करप्ट भ्रष्ट जो शोषण कर रहा है बच्चों के साथ, सरकार आज उसके साथ खड़ी है। आज संविधान से देश चलता है, किसी नेता से नहीं चलता देश। ये कोई ब्रजभूषण खान होता तो इनकाउंटर हो जाता। इसने तो देश को शर्मसार कर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे नहीं नहीं, इस दुनिया से नहीं, इस सरकार से बेटियों को बचाने की जरूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात खत्म होगी जी। ना पढ़ाने के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं और रक्षा के लिए इनके सांसद एमएलए ये लोग जो है लड़कियों की तरफ गलत निगाह से देखते हैं। तो आपने देखा जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोग जो है आए हुए हैं और आप पीछे का काफिला अगर देख सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर भीम आर्मी के लोग भी यहाँ मेरे साथ में मौजूद हैं। जिस तरह से आज यहाँ कैंडल मार्च निकाला भीम आर्मी के समर्थन में, क्या कहेंगे सर? जिस पर 40 मुकदमे लगे हैं उसको जेल जाना चाहिए जी। और चंद्रशेखर आजाद जी ने कॉल रखी है, जंतर मंतर तक कैंडल मार्च की, हम बहनों के साथ खड़े हुए हैं और हर तरीके से बहनों के साथ है। अपने खून पसीना बहाना पड़े वही बहा देंगे अपनी बहनों के लिए। बहनों के साथ जितना शोषण अब इस सरकार में हो रहा है ऐसा कभी कभी नहीं हुआ किसी सरकार में। जनता के आगे तो अच्छे अच्छे झुक गए। ये तो सरकार बनाने वाली भी जनता ही होती है, झुकाने वाली जनता ही होती है। जनता से बढ़ के कुछ नहीं है। बहनों के लिए हम खड़े हुए हैं, भीम आर्मी की पूरी टीम खड़ी हुई है। 1000 बंदे पीछे चल रहे, चंद्रशेखर आजाद जी पीछे आ रहे हैं। कोई राजनीति की नहीं है जी, समाज की बहनों की लड़ाई है और भीम आर्मी हमेशा बहनों के साथ खड़ी हुई है। पूरे भारत में खड़ी हुई है भीम आर्मी। हम यहाँ पर बहनों के समर्थन में आए हुए हैं और इंसाफ दिला के रहेंगे। और ब्रिजभूषण जैसे रावणों को सजा होगी और जरूर होगी। 38 से 40 जैसे मुकदमे उन पर लगे हुए हैं, जैसे ब्रिजभूषण जैसे जो देश का नाश कर रहे हैं। आज इन मोमबत्तियों की जरूरत है देश को। देश की बेटियों को इनसे इंसाफ नहीं मिलेगा। सरकार को ये संज्ञान में लेना चाहिए कि मोमबत्तियों से नहीं, फांसी देनी चाहिए या एनकाउंटर हो ऐसे गद्दारों का। जो बहन बेटियों के, पूरे भारत की बहन बेटियां वो पहलवान हुआ करती थी, आज राज्य के नाम पे, आज जाति के नाम पे, कभी जाटों की बेटी कभी भारत की बेटी हुआ करती थी जो वो मेडल लाती थी, आज वो जाटों की बेटी हो गई, आज जाति में बदल दी गई हैं। वो सम्मान गौरव जो महसूस कराया पूरे भारत को। एक करप्ट भ्रष्ट जो शोषण कर रहा है बच्चों के साथ, सरकार आज उसके साथ खड़ी है। आज ये हजारों की भीड़ तादाद देखी नहीं जा रही। क्या गवर्नमेंट कहाँ सो रही है? कहाँ सो रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बच्चों के सम्मान में इतने लोग खड़े हैं। यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं है, सभी भारतीय हैं और सभी लोग आए हुए हैं, सभी संगठनों के लोग हैं। यहाँ पे सिर्फ भीम आर्मी नहीं है, सभी लोग हैं और जल्द से जल्द इंसाफ हो। सरकार से हमारी यही दुआ है। सरकार की बात है, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। संविधान से देश चलता है, किसी नेता से नहीं चलता देश कि किसी की भी बात मान ली जाएगी। सरकार को क्या डर है, ये सरकार देखे और बच्चों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए। तो आपने देखा जिस तरह से यहाँ पर लोग तमाम मौजूद हैं और पूरे देश भर से कोने कोने से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज आए हुए हैं यहाँ पर। न्याय नहीं मिला है आज, इसलिए हम सब लोग इकट्ठे होकर बेटियों के न्याय इंसाफ के लिए आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या कैंडल मार्च से बेटियों को न्याय मिल पाएगा सर? नहीं, इससे जो है हम देश के अंदर एक मैसेज, पूरे देश के अंदर मैसेज देना चाहते हैं। बहन बेटी जो किसी की भी हो, आज बेटी जो है देश के अंदर सेफ नहीं है। बीजेपी ने नारे दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमको बीजेपी वालों से ही बेटी बचानी पड़ रही है। आने वाला वक्त ऐसा जाएगा हमको बेटियों को दरवाजे के अंदर बंद करके जो है उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। हमारे को कैंडल मार्च नहीं निकालना पड़ता। यदि भारत सरकार कानून के तहत इन लोगों को गिरफ्तार करती तो हमारे बेटियों को रोड पर नहीं आना पड़ता। वो अपने कॉमनवेल्थ गेम की तैयारियां कर रही होती, उस मजबूरी में हमारी बेटियों को रोड पर आना पड़ रहा है और सारा देश जाग चुका है। आने वाले दिनों में ये तो सिर्फ एक झांकी है, आने वाले दिनों में रोड सभी जाम होंगे और इन बेटियों को न्याय दिलाकर रहेगा। और हकीकत में जो हो रहा है वो आपके सामने है। वो बीजेपी के लोगों को पता है क्या है न्याय हो रहा है हमारी बेटियों के साथ। वो सरासर एक महीने से जो हमारे हीरो हैं, जो हमारे तिरंगे की शान है, वो उन्होंने हमारे यहाँ जंतर मंतर बिठा रखा है, फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। तो आम जनता का तो क्या होगा ये तो हम सोच सकते हैं। ये उनकी सिर्फ वोट पॉलिसी थी कि हमारी बेटियों को हम उत्थान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनके न्याय की बात आ रही है तो वो आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, वो उस टाइम मान लो मेडल लेकर आई थी तो पलक बिछा कर ये उनका स्वागत के लिए तैयार खड़े थे और अब एक महीने से यहाँ पर बड़े एक आकर एक शब्द भी नहीं कहा उन लोगों ने। तो ये हम सोच सकते हैं कि हमारे देश की जो बेटियों का हमारा संघर्ष जारी है। जब तक न्याय मिलेगा संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष करना ही हमारा काम है। न्याय देना तो सरकार के हाथ में है। उनकी नीयत ठीक नहीं है। नीयत ठीक होती तो अब से पहले न्याय मिल जाता, अरेस्ट हो जाता। अगर ये कोई ब्रजभूषण खान होता तो इनकाउंटर हो जाता।
तो आपने देखा यहाँ पर हाथों में शमदानी, लाखों लोग यहाँ पर जंतर मंतर से और इंडिया गेट तक, ये लोग आप देख सकते हैं कि ये लोग इंडिया गेट जंतर मंतर से और इंडिया गेट तक जो है संविधान लेकर के और ये लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तमाम लोग देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से आज यहाँ पर जंतर मंतर पर आप आए हुए हैं बेटियों के समर्थन, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, क्या कहेंगे सर? क्या बेटियों को न्याय मिल पाएगा? कहेंगे इसने तो देश को शर्मसार कर दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे नहीं नहीं, इस दुनिया से नहीं, इस सरकार से बेटियों को बचाने की जरूरत है। और शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। अरे तुमने तो अपने शास्त्रों को भी लजा दिया है। ये बहुत बुरा हो रहा है और ये सरकार पर भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। भाई साहब उम्मीद तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। जैसे ये गवर्नमेंट ये नारा लगा के आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटियां रोड पर हैं, गवर्नमेंट कहाँ है, अपने वायदे भूल चुकी है। इसलिए हमें उम्मीद तो यही है, हम अपना संघर्ष कर रहे हैं और आप देख ही रहे हो हमारे देश के कोने कोने से यहाँ युवा साथी, हमारे बुजुर्ग सभी खापे हमारी बहन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए होता है। जब कोई मर जाता है इसलिए कैंडल मार्च निकाली जाती है। इसलिए आज प्रदेश की जनता के दिलों में ये सरकार मर चुकी है, उसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हम इन बेटियों को न्याय दिलाने के आ रहे हैं। यह मोदी सरकार है, यह बेशरम सरकार है। हम इसका किसान आंदोलन में इनके घुटने और अब भी इनके घुटने टेकाकर प्रभूषण को गिरफ्तार करवा कर तब हम चैन की नींद लेंगे। मेरा नाम वीरमती समता मुलुक महिला संगठन गोहाना से, जिला सोनीपत से। लेकिन टाइम लगागा, जो 13 महीने तपस्या करी थी किसान आंदोलन ने, ऐसे ही बेटियों को तपस्या करनी पड़ेगी। और हम बेटियों की माँ, बुआ, बहन, दीदी सब उनके साथ में है। ये ब्रजभूषण जब तक गिरफ्तार होता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कितने दिन लग जाएं। इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हुई तभी आंदोलन वापस होगा। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।